हेलो टू एवरीवन, जय हिंद एंड मैं आपका स्वागत करता हूं अभिपीडिया डिफेंस के यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है अतुल धीमान और आज मैं बात करूंगा एनडीए 1 2022 के एग्जाम जो कि 10 अप्रैल को होने वाला है। उसके अंदर आप स्टूडेंट जो है जो प्रिपेयर कर रहे थे काफ़ी टाइम से, उसके अंदर एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है जो कई बार बच्चा जो है इग्नोरेंस की वजह से उसमें गलती कर देता है और उसका काफ़ी टाइम वेस्ट चला जाता है और काफ़ी थोड़ा जिसे कहते हैं ना कि थोड़ी बड़ी निराशा सी फील होती है कि यार ये चीज़ तो बहुत फंडामेंटल थी लेकिन इसमें ही हम लोग गलती करके आ गए। इवन दो वी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत सारा मेहनत किया था, बहुत पढ़ाई लिखाई किया था, लेकिन ये OMR शीट जो है ये फंडामेंटल चीज़ है, बेसिक चीज़ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आपने 19-20 कर दिया, थोड़ा सा यहाँ की जगह यहाँ भर दिया आपने सर्कल, आपका कैंसिल तक हो सकती है एक OMR शीट और जिसकी वजह से आपका रिजेक्शन होगा। राइट, तो इस चीज़ के लिए आज मैं आपको क्लास में ये बताने वाला हूँ। ये स्टूडेंट जो भी हैं, जितने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अगर ऑब्जेक्टिव तरीके का पेपर दे रहे हैं तो इस तरीके की OMR शीट आपके सामने आती है। राइट, और इस OMR शीट को भरने के लिए आपको हमेशा याद रखना है दैट यू हैव टू यूज ब्लैक बॉल पॉइंट। मतलब आपको बॉल पॉइंट यूज करना है और वो जो बॉल पॉइंट है वो भी आपका ब्लैक कलर का होना चाहिए। समझ आगे बात? ठीक है, तो 10 रुपए का पेन आ जाता है, आप वो यूज कर सकते हो, बहुत आसानी से आपका काम बन जाएगा। राइट, इससे पहले पूरी क्लास खत्म शुरू हम लोग करने से पहले मैं यही बताना चाहता हूँ जितने भी हमारे एनडीए के एस्पिरेंट्स हैं कि यस, आपका कुछ दिनों बाद जो है एनडीए का एग्ज़ाम है। आप अभिपीडिया के साथ जुड़े होंगे तो हमने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए थे यूट्यूब के अंदर जहाँ पे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस आपको कराए हैं, मैथ्स की क्लासेस होती रही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो हमारे साथ एनडीए प्लेटफॉर्म जो अभिपीडिया का है वहाँ पे जुड़े हुए हैं। बट अब आगे का जो प्रोसेस है दैट इज एनडीए टू 2022। एनडीए टू 2022 अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो आपको शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी और इस शुरुआत के लिए अभी पीडिया आपके लिए लेकर आ रहा है 7 डेज का फ्री ट्रायल। आप क्या कर सकते हैं, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे आपको जब दिखेगा कि 7 डेज फ्री ट्रायल का नीचे लिंक दे रखा होगा, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए। उस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे आप सीधा हमारे अभिपीडिया पेज पे चले जाएंगे, प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे और वहाँ पे आप अपना 7 दिन का ट्रायल एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको अपनी चॉइस के लेक्चर्स पसंद करके आप उसको देख सकते हो कितनी भी बार, और साथ ही साथ आप ये भी मेक श्योर कर सकते हो कि 7 दिन का ट्रायल जो है उसमें जो अपकमिंग क्लासेस होंगी वो भी फ्री मिलेंगी और कुछ ऐसी क्लासेस जो आपको फ्री में ही आपके लिए रखी होंगी, वो दोनों चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत आसानी से अवेलेबल होंगी। राइट, सो गेट योर 7 डेज ट्रायल, मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर वेरी रिलीजियसली, बहुत अच्छे से फॉर द नेक्स्ट एनडीए। इस एनडीए के लिए मैं आपको जो फंडामेंटल चीज़ है वो आज मैं आपको बता देता हूँ। राइट, अब देखिए सबसे पहले दिस इज OMR शीट। ये OMR शीट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। इसमें हम लोग क्या होता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपने कौन सा कलर का पेन यूज़ करना है, ब्लैक कलर का। राइट, ब्लैक इंक होनी चाहिए उसके अंदर और वो बॉल पॉइंट होना चाहिए। सवाल क्लियर हो गया? तो बॉल पॉइंट पॉइंट वाला आपने ब्लैक पेन यूज़ करना है, ठीक है। अब उसके बाद आपके सामने आएगा सेंटर, ठीक है। तो सेंटर जो होता है वो आप जिस भी क्लास के अंदर जाते हैं, स्कूल के अंदर जब पेपर देते हैं ना, तो ब्लैक बोर्ड के अंदर, व्हाइट बोर्ड के अंदर वहाँ पे वो टीचर्स जो है सेंटर लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है चंडीगढ़ में टेस्ट देने वाले हैं, ठीक है। अपना इंडिया का टेस्ट कहाँ देने वाले हैं? इंडिया के चंडीगढ़ के अंदर। तो चंडीगढ़ में जो सेंटर होता है वो जर्नली CHD 35 होता है, CHD 35। अब देखो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो अपने हिसाब से होगा, बट सेंटर जो होगा वो आपको कहाँ पे मिलेगा? वो इन्विजिलेटर जो होते हैं, 2 होते हैं क्लास के अंदर बैठे हो, आपको मेक श्योर करने के लिए, आप उनसे पूछ लीजिए गलत भरने के बजाय, या फिर वो व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के अंदर भी लिखा होता है कि सेंटर क्या होने वाला है। राइट, तो आपने आराम से यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट दे रहे हैं का OMR शीट है तो आप इधर मैथमेटिक्स लिखेंगे। अगर आपका जो OMR है उसमें आप पेपर दे रहे हैं गैट का, तो आप यहाँ पे गैट लिख देंगे, सिंपल। तो सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या आता है? अब है आपके पास बुकलेट सीरीज। बुकलेट सीरीज, बुकलेट सीरीज मतलब आपके पास बुकलेट जो आती है सवालों की,
वो बुकलेट के अंदर ABCD 4 सीरीज होती है, ठीक है। तो आपके पास कौन सी आ रही है, उसमें जो बुकलेट होती है उसके सामने ही लिखा होता है बड़े सर्कल, बड़े स्क्वायर के अंदर अल्फाबेट ABCD, A लिखा होगा, B लिखा होगा, C लिखा होगा या D लिखा होगा, चारों में से कोई भी लिखा होगा। समझ आ गया। सो क्वेश्चंस की बुकलेट के अंदर जो है आपके सामने वो बुकलेट सीरीज आपकी आ जाएगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपकी होगी, बी होगी, सी होगी, ए होगी, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और उसी के नीचे जो है आपको ABCD है, तो यहाँ पे जो भी होगी, जैसे ए है तो यहाँ पे ए आपने बुकलेट सीरीज को सर्कल कर दिया ब्लैक कलर से, ब्लैक पेन से, राइट। अब उसके बाद सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, दैट मीन्स सब्जेक्ट तो यहां पर भी है और यहां पर भी है, लेकिन दिस इज सब्जेक्ट कोड। क्या लिखा है, विषय कोड या एस कोड, एस कोड मतलब सब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो सब्जेक्ट कोड में आपके सामने अगर गैट का पेपर है तो 02 आ जाएगा, अगर मैथ का पेपर है 01, या फिर आपको जो आपका एडमिट कार्ड होता है ना उसमें भी लिखा होता है 0102, आप वो लिख सकते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसी के सामने ही आपका सब्जेक्ट कोड भी लिखा होगा आपके एडमिट कार्ड के अंदर। वो अगर नहीं समझ आ रहा तो ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड के अंदर भी क्लासरूम के अंदर लिखा होता है कि सब्जेक्ट कोड क्या होगा, राइट। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्विजिलेटर्स ऑल्सो। तो यहाँ पे आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी कि समझ नहीं आ रहा है। यार क्यों नहीं समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। सब्जेक्ट कोड 01 या 02 होगा, ठीक है। अब यही जो है यहाँ पे 0 सर्कल कर दिया और इसी के नीचे 1 सर्कल कर दिया, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर आता है। देखो रोल नंबर ना बहुत ही ध्यान से भरने की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे एक तो मल्टीपल ये होते हैं, सर्कल्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक आधी गलती स्टूडेंट से हो जाती है। कई बार क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका समाधान भी है, इसका सोल्यूशन भी है कि स्टूडेंट से गलती हो गई तो इन्विजिलेटर आएगा, वो देखेगा और पता लग गया उसको कि नहीं गलती कर दिया इसने, तो अब उसमें क्या करेगा, वो व्हाइटनर लगा देगा और काम बना देगा और आपका पास भी हो जाएगा, है ना। कोई आपका इस वजह से रिजेक्शन नहीं होगा, ठीक है, अगर व्हाइटनर लगा के उसको सही कर दिया। लेकिन एक चीज तो है ना कि उससे टेंशन बढ़ जाती है, स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो जाता है। यार एक तो मैंने व्हाइटनर लगा दिया, एक तो मेरा टाइम निकल गया, पता नहीं होगा होगा नहीं होगा, ये सारी टेंशन भी हो जाती है कई बार। सो इस सिचुएशन में आप जो है रोल नंबर बहुत ध्यान से पढ़िए, लिखिएगा, जैसे 0000 वॉट एवर द रोल नंबर इट इज, जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल होगा उसी न्यूमेरिकल को आपने सर्कल करना है। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ 4 किया, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 किया, यहाँ 0 है तो 0 कर दिए, ये सारे समझ आ गया। तो इतना इतना आपका ऊपर का काम हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नीचे। नीचे जब आप इस जगह आएंगे, इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा सिर्फ ये एरियाज को भरना है। यहाँ पे क्या है, बुकलेट सीरीज टू बी कोडेड बाय इन्विजिलेटर विद द ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। मतलब ये बुकलेट सीरीज जो है आपने ABCD में से ये A है तो A यहाँ पे सर्कल कर दिया। आपने नहीं करना, किसने करना है, इन्विजिलेटर ने करना है। इन्विजिलेटर करेगा इसको A, ठीक है। तो इधर इन्विजिलेटर का काम होगा, यहाँ पे जो है साइन किया जाएगा बाय द इन्विजिलेटर ओनली, ठीक है। अब देखिए एक और फंडामेंटल चीज जो मैं आपको बता देता हूं, बहुत काम में आ सकती है आपके, अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो हमारी ये OMR अच्छे से हमने भर दी, ठीक है। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि ये सवाल पूछा जाता है कि सर हमको जैसे हम लोग सवाल पढ़ते हैं, ठीक है, हमने सवाल पढ़ लिया, सवाल पढ़ने के बाद हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग उसमें टिक कर लेते हैं, अपनी बुकलेट के अंदर ही टिक कर लिया कि हाँ ये सवाल सही है, बस। उसके बाद पूरा का पूरा पेपर आप देख लेते हो, उसके बाद सवाल जो है आपने सारे उसमें से जो टिक आते थे वो टिक कर दिए, नहीं आते छोड़ दिए, इतना किया। उसके बाद क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इसी कैटेगरी में लाई करते हैं, हाँ आज भी, कि वो पूरे पेपर को पढ़ने के बाद, पूरे पेपर को टिक करने के बाद कि हाँ ये आता है ये नहीं आता, ठीक है, फिर वो OMR का पहला सवाल देखते हैं, फिर OMR से वो चेक करते हैं, हाँ इसका सवाल आता था तो लगा दिया, फिर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें इकट्ठा वो करने की कोशिश करते हैं। नाउ ट्रस्ट मी, ये भी इनिशियली मैंने भी ऐसा ही मिस्टेक किया था। मैं भी क्या करता था, पहले पूरी की पूरी बुकलेट के सवाल देख लेता, कौन सा आता है कौन सा नहीं आता, फटाफट आंसर कर दिया। फिर जितने भी आंसर आते थे उनको फिर एक साथ करने की कोशिश करता था, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। और उसकी वजह से मेरा एक टाइम ऐसा भी हुआ जब हड़बड़ाहट की वजह से मैंने एक सवाल
को मिस नहीं किया, मतलब उसको छोड़ा नहीं, मैंने उसमें भी भर दिया और उसकी वजह से पूरी सीरीज मेरी खराब हो गई। 3 सवाल मेरे खराब हो गए थे। ठीक है, तो ये उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि आई वुड नॉट डू सच मिस्टेक वंस अगेन, राइट। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, राइट। तो इस चीज को, राइट, तो सही अटेम्प्ट क्या है कि आप जैसे ही अपनी बुकलेट सीरीज में एक सवाल देख रहे हैं, उसको आपको पता चल गया इसका आंसर क्या है, ए होना चाहिए, आपने उसी टाइम जो है अपनी ओएमआर शीट साइड में रखी, उसी को उस टाइम पे सर्कल कर दिया। फिर आपने दूसरा सवाल नहीं आता था, तीसरा भी नहीं आता, चौथा आता था, चौथे में फटाफट यहाँ पे चौथे को सर्कल कर लिया, फिर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरीके से आपने 120 सवाल नहीं, सॉरी, गैट के अंदर 150 सवाल आ रहे हैं, तो 150 सवाल तक आपने यहां तक आपने सारे सवालों को अपने हिसाब से सर्कल कर लिया। अब दोबारा से आप क्या करेंगे, दोबारा से अपनी बुकलेट को खोलेंगे और उसमें देखें कौन से सवाल थे जो डाउटफुल थे, आपने फिर उन्हीं सवालों को हिट करना है, हिट करके वहां से आंसर निकालना है, वहां से जैसे आंसर निकाला तो आपने उसी टाइम ही वहां पे सर्कल कर देना है, राइट। सो दिस इज द बेस्ट अप्रोच, डू इट साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ आंसर निकालो, फटाफट डार्क कर दो, बस डू इट साइमल्टेनियसली। शुडंट बी क्या एंड में हम लोग करेंगे, एंड में हमेशा गलती होती है, फिर हड़बड़ाहट में सब कुछ गलत हो जाता है फिर, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस सेशन। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो रही है, डायरेक्टली कॉल कर दीजिए एंड डू लेट अस नो। 7 days का ट्रायल ले लीजिए, 7 दिन का ट्रायल है फॉर एनडीए कोर्सेज, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।